आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो है परमुटेशन ऑन कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली दो अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसमें हमको क्या करना होता है, अगर परमुटेशन की बात की जाए तो उसमें होता है अरेंजमेंट, अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो वो होता है सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, इन सब सारी चीजों को हम एक साइड रखते हुए पहले ये बात करते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ना ही क्यों पड़ता है। चाहे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात कर लिया जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की बात कर लिया जाए, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, चाहे किसी भी चीज में अगर आप चाहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हमेशा किया ही जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो है परमुटेशन। तो चलिए बात करते हैं परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नंबर फॉर्म हो सकता है या फिर अल्फाबेटिकल कुछ भी चीज हो सकता है, उसको हम अरेंजमेंट करने का जो वे होगा वो हमारा परमुटेशन के थ्रू कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब परमुटेशन की बात कर ही रहे हैं तो इसमें दो चीजें फाइंड आउट बेसिकली की जाती है। ये होता है सिंपल फार्मूला। अच्छा, अगर आप इस फार्मूले से कुछ भी अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में कुछ आंसर जो हमारे आएंगे वो गलत ही आएंगे। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि 100% गलत आएगा, कुछ चीजों में ये गलत आ जाएगा। तो हमको इस फार्मूला बस जानना है कि ये फार्मूला बेसिकली होता है और हम जैसे बता रहे हैं उस बेसिस पे इसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई दो नंबर दिया हुआ है, ए और बी, दो नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इन सब सारी चीजों का मतलब हम आपको वन बाय वन समझाएंगे कि कैसे इसका यूजेबल है, कैसे यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हम आपसे बोले कि हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर है और इसको हमको अरेंज करना है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होगी? पहली पॉसिबिलिटी होगी कि हम ए और बी लिख दें, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बी और ए लिख दें। यही होगी ना। अगर हम आपसे बोले कि जैसे कि 1 और 2 दिया हुआ है, जैसे इस वाले इक्वेशन की बात कर लेते हैं, हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है 1 और 2। अगर पहले केस में अगर हम बात करें तो पॉसिबल वेज होंगे, या तो हम 1 और 2 को एक साथ कर लिए, या फिर दूसरा केस 2 और 1 को कर लिए, या फिर अब देखिए दूसरा कोई एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ये कौन से केस में? जब रिपीटिशन कोई भी नंबर आपस में बराबर नहीं चल रहा है। बराबर का मतलब ए या फिर बी बी। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बोले जैसे मेरा नाम अजीत है, ए जे कर लिया। ठीक है, तो दो नंबर है, दो पहला बेस देखिए कैसे, या तो हम ए लिखते हैं यहाँ पे, या तो जे लिख दे, ये पहला हो गया। दूसरा केस क्या लिख सकते हैं हम इस बॉक्स में, या तो जे को पहले बैठा लें या तो फिर ए को बैठा लें। यही तो पॉसिबल वे हो सकता है। अगर आपसे नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए 3 और 4 दिया हुआ है, हमको इसको अरेंज करना है। दो प्लेस है, दो नंबर है, दो प्लेस क्या, देखिए 3 है, 3 लिख दिया मैंने और 4 लिख दिया, या फिर यहाँ पे पहले 4 को लिख दिया या फिर हमने 3 को लिख दिया। यही जो मतलब दो पॉसिबल वेज होंगे ना। कब ये दो पॉसिबल वेज होंगे? जब हमारे नंबर आपस में क्या है, इक्वल नहीं है या फिर रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस केस में ये सारे पॉसिबल केसेस आपस में बनेंगे। अब हम बात करते हैं रिपीटिशन अलाउ की, कि जैसे हम आपसे बात करें कि ए और ए, ये दो नंबर हैं कि ए और ए, देखिए रिपीटिशन अलाउ में, या तो हम ए जैसे बी है और रिपीटिशन अलाउ चल रहा है तो हम ए भी नंबर ले सकते हैं, दूसरा ए बी भी नंबर ले सकते हैं, तीसरा बी भी नंबर ले सकते हैं, चौथा ए और या फिर बी और ए भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वन बाय वन धीरे धीरे समझ में आएंगी कि ये सारी चीजें हम बना क्यों रहे हैं, सॉल्व आउट क्यों कर रहे हैं। जैसे हम इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 है, 4 है, ऐसे 2 डिजिट के कितने सारे नंबर हम अरेंज कर सकते हैं रिपीटिशन जब अलाउड हो। देखिए पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। जैसे हमने 3 को पहले अरेंज किया फिर 4 लिख दिया, या फिर हमने 4 को लिखा फिर 3 को लिख दिया। हो सकता है जब रिपीट कर रहा है वर्ड तो 3 और 3 को अरेंज कर दिया, हो सकता है 4 और 4 को अरेंज कर दिया। तो देयर आर 4 पॉसिबल वेज, क्या लिखेंगे,
इस नंबर को जब रिपीटिशन अलाउड का केस आता है तो इन सारे नंबर को हमें 4 तरीके से अरेंज करने की अथॉरिटी मिल जाती है। अगर हम रिपीटिशन नॉट अलाउड की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस वाले केस में कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे हमने बोला ना कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो देखिए हमारे पास केवल 2 वेज ऐसे हैं जो कि हम इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्थान पे मैंने 3 को लिख दिया, दूसरे स्थान पे मैंने 4 को लिख दिया। अब हमारे पास दूसरा कोई क्या आ जा रहा है कि नहीं बाबा हमको उल्टा करना है। जैसे हमने क्या किया, 4 को पहले अरेंज कर लिया और फिर 3 को अरेंज कर लिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये तो हो गया सिंपल सा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि 1 2 3 4 5 6 इतना बड़ा नंबर है, हमने बोला आपसे कि इतना बड़ा नंबर है और इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे, उस केस में जब रिपीटिशन क्या हो, नॉट अलाउड हो, या फिर जब रिपीटिशन अलाउड हो। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तब तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा और शायद हम 1 2 बहुत करेगा तो 4 या 10 या 15 या 20, यही ना, उससे ज्यादा अगर हमको इसके नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने होंगे तो हम इसको इजिली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने एग्जैक्ट जो मेन क्वेश्चन आता है उस पे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पोर्शन पे, जो कि आप ऐसा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी देखे होंगे, और यह बेसिकली ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो इसमें भी कुछ पोर्शन है इसका, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके प्लेसमेंट बेसिस पे भी ये बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो कि 1 2 3 4 5 को यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है और 5 डिजिट का बनाना है। कंडीशन कब कब है कि जब पहला केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड, कोई भी नंबर आपस में रिपीट ना करते हो, और दूसरा केस है रिपीटिशन अलाउड, जब हमारे नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो उस केस में कितने नंबर बनाएंगे हम 2 डिजिट के। पहले 2 डिजिट का देखते हैं। देखिए पहले अगर हम 2 डिजिट की बात करें, पहला केस कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। सबसे देखिए एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट का नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। ब्रैकेट मैंने फाइंड आउट कर दिया कि भैया हमको यहाँ पे उस 5 नंबर में से हमको अरेंज करना है, बैठाना है। कैसे देखिएगा। अच्छा इस केस की पहले प्लेस की अगर हम बात करें आपसे तो कितने नंबर मतलब रख सकते हैं। हो सकता है कि हम 1 रख लें, हो सकता है मेरा मन किया 2। अच्छा किसी का मन किया कि नहीं भैया पहले हम 4 रखेंगे, फिर किसी का मन किया नहीं हम 3 रखेंगे, फिर किसी का मन किया नहीं हम 5 रखेंगे। ऐसे बहुत सारे मन हो सकते हैं। तो हमें साफ साफ बोल दिया कि पहले स्थान पे हम फ्री हैं, चाहे 5 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 4 रखें, ठीक है। तो इस प्लेस पे उन सभी नंबर को रखने का जो तरीका है वो कितना है, 5 है, ठीक है। अच्छा जब इन सारे नंबर में से हमने सपोज दैट 1 को रख लिया तो हमारे पास कितने नंबर ऐसे बचेंगे, केवल 4 ही नंबर न बचेंगे जो कि हम इस प्लेस पे उसको प्लेस्ड कर सकते हैं। जैसे हमने जब 1 को फिल कर दिया तो हमारे पास 2 4 3 5 यही नंबर बचेंगे ना जो कि हम इस पे प्लेस्ड कर सकते हैं। तो जब हमने पहले स्थान पे 5 पॉसिबिलिटी है तो सेकेंड स्थान पे कितना होगा, 4 पॉसिबिलिटी। तब हम इसको क्या करेंगे, देखिए 5 × 4 = 20 वेज, ठीक है। 20 वेज है, नॉट अ नंबर। जैसे अगर हम बात करें आपसे तो 20 वेज है क्या एक्चुअल में, ये भी तो डाउट होता है ना कि मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया और ये 20 वेज है क्या। देखिए जैसे 2 नंबर है, 1 2 लिख दिया, या फिर 1 3 लिख दिया, या फिर 1 4 लिख दिया, या फिर 1 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हो सकता है किसी में आप लोग का मन करेगा नहीं हम ये नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे। अच्छा हम बात करें 2 2 की, तो क्या ये 2 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा केस क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड।
अगर हम बात करें आपसे कि क्या हम 3 3 लिख सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात चल रही है। अब देखिए 3 4 भी लिख सकते हैं, 3 5 भी लिख सकते हैं, 3 2 भी लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए मेरा मन किया नहीं हम 5 1 लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे, 5 3 लिखेंगे, 5 4 लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल वेज बनेंगे। जैसे हमने बोला कि 5 4 लिखेंगे, 5 क्या 5 5 लिखेंगे? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 5 5 रिपीटिशन नॉट अलाउड का पोर्शन नहीं है। अगर हम बोले कि 5 5 ये रिपीटिशन अलाउड का पोर्शन है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी। ठीक है, ये हो गया रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिपीटिशन अलाउड होगा तब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिपीटिशन अलाउड वाला जब केस आता है उस केस में हमारे पास देखिए 2 बॉक्स बना दिया हमने। ठीक, 2 बॉक्स। हमने बोला कि इस पहले स्थान पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है। या फिर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। देयर आर 5 पॉसिबिलिटी टू फिल इन द बॉक्स। इसमें हम 5 तरीके से इन सारे नंबर को अरेंज कर सकते हैं। देयर आर 5 पॉसिबिलिटी। ठीक, क्या जब रिपीटिशन अलाउ हो सकता है तो यही वेज तो यहाँ पे भी तो फाइंड आउट होंगे, 2 3 4 5 यही होंगे। तो इस केस में भी हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है। तो पूरा वेज कितना हुआ, 5 × 5 = 25 वेज। ये क्या है, वेज है, नॉट नंबर। ठीक है, अगर अच्छा इसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, 1 1 1 2 या फिर 2 2 1 3 3 3 4 4 5 5 या फिर 2 3 3 2 ऐसे, मतलब ऐसे 25 टाइम्स ऐसे इतने नंबर बनेंगे जो कि ये नंबर रिपीट कर रहे होंगे केवल 2 डिजिट के। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी। अब हम बात करते हैं अपने 3 डिजिट के नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं अपने 3 डिजिट के नंबर पे, जो कि देखिए 3 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं और कौन कौन से नंबर हमको यूज करने हैं, 1 2 3 4 5। इतना माइंड में होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, 3 डिजिट का बनाना है। पहला केस हमने लिया रिपीटिशन नॉट अलाउड का। ठीक है, ये बॉक्स बनाया 1 2 और 3। आप हमको बताइए पहले नंबर पे उन 5 नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर हम फिल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे फर्स्ट वाले नंबर पे हमको फिल कर सकते हैं। तो कितना वेज, 5। जब हमने उस 5 नंबर में से एक एक नंबर को यहाँ पे अरेंज कर दिया तो दूसरी प्लेस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। और तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर हम लिख सकते हैं कि 5 × 4 × 3। ये कितना होगा बताइए, 60 वेज होंगे। कितने होंगे, 60 वेज, मतलब 60 ऐसे तरीके होंगे जो 3 डिजिट के नंबर को हम इन नंबरों के द्वारा बहुत सारे नंबर ऐसे बना सकते हैं। अगर हम आपको इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 ये सबसे छोटा नंबर है और सबसे हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 5 4 3 बनेगा 3 डिजिट के नंबर में। ठीक है, अब आप में से किसी ने बोला क्या ये नहीं बन सकता, 2 3 4 नहीं बन सकता? ऑफकोर्स बन सकता है। अगर आप में से कोई बोला कि 2 2 1 बन सकता है, हम बोलेंगे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा केस कौन सा चल रहा है, रिपीटिशन। कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए हमने फिर से अभी आप लोगों में से किसी और ने बोल दिया कि सर क्या ये 2 3 1 नहीं बन सकता, हम बोलेंगे ये बन सकता है। अगर आप बोले कि क्या ये नहीं बन सकता, अच्छा 5 6 7 बन सकता है, हम बोलेंगे नहीं बन सकता। अच्छा क्यों नहीं बन सकता 3 डिजिट में, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या 6 7 उसमें दिया है, आप बोलोगे नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला पोर्शन
इस वाले पोर्शन में लाइज नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला नंबर हमें नहीं बनाना है। हम आपसे बोले कि क्या 512 बनेगा? यस ऑफ कोर्स बनेगा। हम बोले कि 4 5 6 बनेगा? आप बोलोगे नहीं। हम बोले 2 3 4 बनेगा? आप बोलोगे यस ये बनेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस था तो पूरा बेस कितना बन रहा है? 60 वे। हम बोले कि रिपीटिशन अलाउड हो, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और इन्हीं सारे नंबर को यूज करके, तो आप बोलोगे कि देखिए सबसे पहले 1 2 और 3। आप बोलोगे क्या कि 3 बॉक्स हमने बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? आई हैव 5 पॉसिबिलिटी टू फाइंड दैट नंबर। जैसे हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी और 4 भी और 5 भी भर सकते हैं। तो पहले केस में 5 पॉसिबिलिटी यही, और इस केस में जब रिपीटिशन अलाउ है तो यहाँ पे भी तो हम 5 नंबर बना, मतलब 5 बार 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 5 है। तो टोटल वेज कितने बनेंगे? टोटल वेज कितने देखिए 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125। ये कितने हैं? ये वेज हैं कि इन सारे नंबर को हम 125 टाइम्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, रिपीटिशन अलाउड का एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम बोले सबसे लोवेस्ट नंबर अगर इसमें 1 1 1 6, सबसे हाईएस्ट नंबर 5 5 5, ये लोवेस्ट नंबर है और ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, आप हमसे बोलोगे क्या सर 1 2 3 नहीं बन सकता? हम बोलेंगे बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 2 1 बनेगा? यह सपोज बनेगा। क्या 3 3 1 बनेगा? बनेगा। 3 4 5 बनेगा? बनेगा। 5 5 6 बनेगा? बोलोगे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 से ही हमको क्या करना है? बताना है। अगर हम बोले कि 4 4 6 बनेगा? आप बोलोगे नहीं बनेगा। आप बोलोगे 4 4 5 बनेगा? बोलोगे बनेगा। अगर हम आपसे बात करें कि 1 2 5 बनेगा? ऑफकोर्स बनेगा। बोलेगे 3 4 5 बनेगा? ऑफकोर्स बनेगा। अगर हम आपसे बोल दें क्या 5 4 4 बनेगा? बनेगा। 4 4 4 बनेगा? ऑफकोर्स बनेगा। अगर हम फिर से बोले आपसे क्या 7 6 8 बनेगा? आप बोलोगे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम 2 चीजों में देखते हैं ध्यान से और इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको फाइंड आउट करना है 4 डिजिट के नंबर। अब हमको फाइंड करना है, जैसे सॉरी इसको निकाल दीजिए, 4 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करने हैं और 5 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला जो हम ले रहे हैं कि इस केस में रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 1 2 और 3 और 4। हमारे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है? 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। कितने हुए पूरे नंबर? ऑफ कोर्स कितने हुए? 120 वेज हो गए। ठीक है, ये कहां से आया, कैसे हुआ, समझ में आ रहा होगा। दूसरा हम आपसे बात करें कि रिपीटिशन अलाउड की बात करें तो क्या लिखेंगे? देखिए 1 2 3 और 4 रिपीटिशन अलाउड है तो 5 5 5 एंड 5, तो पूरा वेज कितना हुआ? 5 टू द पावर 4 वेज हुए। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसकी बात करते हैं 5 डिजिट की रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में कितने नंबर बनेंगे? आपको कितने बनेंगे? 120 वेज बनेंगे। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं रिपीटिशन अलाउड के केस में 1 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई हैव 1 2 3 4 5 कॉलम्स, देन 5 टू द पावर 5 वेज, इतने सारे वेज बनेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें 1 बाय 1 समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट
0 1 2 3 4 5। जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो उसका टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हो जाते हैं। इसमें अभी हमको बहुत सारी चीजें जानना है, जैसे 3 डिजिट के ऑड नंबर, 3 डिजिट के इवन नंबर, ये सारे चीजें हम इसमें समझेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में या फिर प्लेसमेंट बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू सो मच।